बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से उस ट्रांसमिशन में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होने जा रहा है। ये एक तरह की ग्रैंड रिहर्सल साबित होगा फाइनल की, क्योंकि फाइनल मैच इतवार को शाम 7 बजे यहीं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब तक दोनों टीमों की जो कारकर्दगी रही है कि दोनों टीमें एक एक मैच हारी हैं। पाकिस्तान अपना एक मैच भारत से हारा जो लीग मैच था, और इसी तरीके से श्रीलंका की टीम भी अपना पहला लीग मैच 8 विकेटों से अफगानिस्तान से हारी। लेकिन फिर उसके बाद दोनों टीमों ने मुड़कर नहीं देखा, और दोनों टीमों की कारकर्दगी की वजह से भारत और अफगानिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। आज के मैच पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान, जिन्हें अक्सर आप सोशल मीडिया के साथ देखते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स पेज की भी एपिसोड को होस्ट कर चुके हैं जब मैं 2019 के वर्ल्ड कप में था, और माजिद आवान की गहरी निगाह स्पोर्ट्स के मामलात पर। इनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हाफिज़ मोहम्मद इमरान को लाहौर से लें, उनसे भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन इससे पहले कि हम माजिद आवान से पहले हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। माजिद, क्या देखते हैं आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका? दोनों टीमें जान तो मारेंगी क्योंकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा। आज जो भी टीम जीतती है वो फिर फाइनल में एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ जाएगी। कैसे देखते हैं? सर, मेरे ख्याल से तो सबसे पहले तो टॉस इंपॉर्टेंट होगा, जो हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा है। तकरीबन 18 के करीब जो आखिरी मैचेस हुए हैं दुबई में, वो तकरीबन 16 टीमों ने चेस करते हुए जीते हैं। तो अब आप टॉस जीत के क्या करते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे। श्रीलंका बहुत अच्छा चेस करती हुई आ रही है, तो पाकिस्तान ने भी अभी बहुत थोड़ा मुश्किल हुई अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन अच्छा चेस किया। तो मेरे लिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, टॉस पे क्या होता है। टॉस पे क्या होता है? चेंजेस आप देख रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान शायद 2 चेंजेस करे। फास्ट बॉलर हसन अली को टीम में शामिल किया जाए और लेग स्पिनर उस्मान कादिर को नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा शाहनवाज दहानी फिट हुआ है कि नहीं हुआ। शाहनवाज दहानी को 1 मैच खिला के 2 मैच खिला के वो बाहर हो गया। आपकी क्या राय है? नसीम शाह को भी आराम देना चाहिए क्योंकि उसकी फिटनेस का मसला है, गर्मी बहुत है, 40 दर्जा सेंटीग्रेड है। आप क्या कहेंगे? सर, मेरे नज़दीक तो इन्हें इस वक्त सबसे पहले मैन मैनेजमेंट की ज़रूरत है। प्लेयर्स से जाके बात करें, प्लेयर्स से बोलें आपको लगता है कि आप आज का मैच और फिर एक दिन के ब्रेक के बाद संडे का मैच भी खेल पाएंगे। जैसे आपने कहा गर्मी बहुत है, तो वो क्रैम्प्स ना पड़ जाएं। आज किसी को हम इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ना हो आज का मैच हाथ पैर तोड़वा के जीत जाए और फाइनल में फिर हम हार जाएं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें रिप्लेसमेंट्स चाहिए, लेकिन हम लेके नहीं गए हुए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास बैकअप विकेट कीपर नहीं है, पार्ट टाइम किसी को करवानी पड़ जाएगी अगर रिजवान को बिठा दें। तो अच्छी बात ये करें, हसन अली को आज शायद खिला दें, एक आध पेसर को रेस्ट कराएं। जो प्राइम पेसर है इस वक्त नसीम अच्छा कर रहा है और हारिस रऊफ भी अच्छा कर रहा है। मैं तो हारिस रऊफ के भी हक में हूँगा कि उससे भी बिठा दें आज, कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कहीं आज रिस्क ना लें। वार्म अप है, वार्म अप को एक अच्छे तरीके से खेलें। श्रीलंका की स्ट्रैटेजी देखें, हमने अभी तक उनसे खेला नहीं है, तो आज उनकी स्ट्रैटेजी जज कर लें। बेशक श्रीलंका चेस करे और जीत भी जाए, हमें एक आइडिया हो जाएगा कि वो खेल किस तरह है, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्क्रीन पे देखा गया। श्रीलंका की टीम में नॉन क्रिकेटर्स नहीं है इतने। जो उनके कप्तान हैं दसुन शनाका, वो जो है रन स्कोर कर रहे हैं। उनके अलावा कौशल मेंडेज उनके ओपनर, वो रन स्कोर कर रहे हैं। राजा पक्सा उनके वो बड़े रन स्कोर कर रहे हैं, और उनकी बैटिंग इन्हीं के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। आप समझते हैं कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के खिलाफ, हमारे स्पिनर्स 2 बड़े अच्छे हैं, स्पिनर्स के खिलाफ वो अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं जो शादाब के लिए मुश्किल डाल सकते हैं। सर, हमने देखा है कि अफगानिस्तान की स्पिन को भी उन्होंने अच्छा खेला है, और इंडिया का जो पेस अटैक है वो इतना बुरा भी नहीं था। हमारी तरह 145 150 करने वाले नहीं थे, लेकिन दे वर गुड इनफ पेसर्स। भुवनेश्वर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कल हमने मैच में देखा उन्होंने किस तरह की 5 विकेटें ले ली आती और बिल्कुल ही अफगानिस्तान के परगचे उड़ा दिए। तो मेन चीज ये है कि वो अपनी तरफ से तो अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। मुझे याद है जो आखिरी मैच ये लोग जीते हैं उसमें उन्होंने आके बोला भी था कि हम प्लेयर्स को ये कॉन्फिडेंस दिया है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ही करें। आप अगर मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हैं और आपको रोकने का बोले और आप रोकता अच्छा है, तो आप वही करें। आपको मारने की जरूरत नहीं है, हम मारने वाला लड़का आपके पास भेज देंगे। तो ये एक अच्छी चीज है कि यंग प्लेयर्स हैं,
अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल टाइम देंगे पाकिस्तानी बॉलर्स को, यकीनन पाकिस्तान को मुश्किल टाइम देंगे। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, कल विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की और 1000 कितने 90 दिन के बाद उन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, और कल उनकी ये 71वीं सेंचुरी थी। T20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी। खतरे की घंटी बजा दी है विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के लिए। 2 निस्फ सेंचुरियां इस टूर्नामेंट में बनाई, कल सेंचुरी बनाई। विराट कोहली इस वक्त टॉप पर हैं। आपको दिखाते हैं एक पैकेज जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। और मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम का कहीं नाम नहीं है। बाबर आजम 33 रन 4 मैचों में बना चुके हैं। पहले एक पैकेज देखते हैं टॉप 5 या 6 बैट्समैन और टॉप 5 और 6 बॉलर्स का। जी, आपने पैकेज मुलाहिजा किया। अब्दुल माजिद आवान से बात करते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। माजिद, आपने देखा असल मसला पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की फॉर्म है। आज उनके अब्बा का भी बयान आ गया। उनके अब्बा हर दफ़ा बयान दे देते हैं, हालांकि किसी और क्रिकेटर के अब्बा नहीं देते, लेकिन बाबर आजम के अब्बा आई थिंक ही वांट्स टू बी इन द न्यूज़, शायद इस वजह से वो बयान दे देते हैं। बड़ी मेहनत की उन्होंने बाबर को, वो मोटरसाइकिल पर लेके जाते रहे। कैसे देखते हैं बाबर अंडर प्रेशर होंगे? क्योंकि आज के मैच में अगर वो रन्स कर लेते हैं तो फिर फाइनल में उनके लिए और आसान हो जाएगी। सर, मेरे नज़दीक बाबर के लिए सबसे बेस्ट टेम्पलेट कोहली की है। 3 साल कोई सेंचुरी नहीं बनी उनसे। T20 में तो उनकी पहली सेंचुरी थी कल। तो बेस्ट टेम्पलेट यही है कि आप अभी तो 2 मैचेस हैं, आपको खेलने ही खेलने हैं, बट वर्ल्ड कप से पहले कोशिश करें एक छोटा सा ब्रेक लें क्रिकेट से, क्योंकि ये भी बहुत क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। PSL भी खेल रहे हैं, फिर हर चीज़ में खेल रहे हैं। काउंटी नहीं गए मेरे ख्याल से बाबर, लेकिन बाकी क्रिकेट सारी वो अपनी खेल रहे हैं। तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि वो वर्ल्ड T20 में, अभी तो एशिया कप तो गुजर ही जाएगा किसी न किसी तरीके से, जीते आ रहे, हमें मेन है कि बाबर T20 वर्ल्ड कप में अच्छा चलें। रिजवान की अच्छी फॉर्म चल रही है, तो बाबर के लिए कोहली की टेम्पलेट फॉलो करें। 3 साल के बजाय अभी एक छोटा सा ब्रेक लेके हफ्ते 2 हफ्ते 7 हफ्ते तक आराम किया था कोहली ने। अब इतना हमारे पास शायद टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी आगे बहुत ज्यादा क्रिकेट आ रही है। T20 इंग्लैंड तो बीच में टाइम कहीं ढूंढे, PCB उनको मौका दे कि वो हफ्ता 2 हफ्ता ब्रेक लें, सुकून करें, बिल्कुल बल्ले को भी हाथ ना लगाएं, और बस फिर कोहली की फॉर्म वापस आई है तो बाबर की भी इंशाल्लाह आई जाएगी। एक दूसरे से सीखने वाला अमल ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो बकिया 2 मैचेस हैं, यानी आज का और इतवार का, बाबर आजम जिनसे पूरी कौम को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, काफ़ी अरसे तक T20 के नंबर 1 बैट्समैन रहे, अब उनकी ये पोजीशन मोहम्मद रिजवान ने छीन ली है। अब देखते हैं कि बाबर आजम आज के मैच में और फिर इतवार के फाइनल में किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो आपको पैकेज भी दिखाएंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और एशिया कप के हवाले से इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान, और अब हमें लाहौर से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने। तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज हाफिज इमरान से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं इमरान के कल तो आप पाकिस्तान जूनियर लीग की ड्राफ्टिंग भी हुई। पहले तो मैं आपसे ये पूछ लूं, फिर आऊँगा इस तरफ। आप कैसे मुस्तकबिल देखते हैं जूनियर लीग का? ऐलान भी हो गया, मेंटोर भी आ गए और बहुत सारे लोग कोचेस भी जो है अपॉइंट हो गए। आप कैसे देखते हैं ये आइडिया जो रमीज राजा का है, ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? देखिए बेग साहब, अब चूंकि शुरू हो रहा है तो इसके लिए तो इसकी कामयाबी के लिए नेक तमन्ना है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट का पैसा इनके ऊपर खर्च हो रहा है, पाकिस्तान के बच्चे खेल रहे हैं गो के, और ये चूंकि क्रिकेट बोर्ड जो उनको क्रिकेट देगा वो वही खेलेंगे। अब उनके लिए कामयाबी की दुआएं, क्योंकि उनके लिए ये मौका है कि वो आगे बढ़े। लेकिन जो इसका खाका है, अगर हम उसको देखते हैं तो ये बुनियादी तौर पर सप्लाई चेन जो है पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ियों की, उसका निज़ाम बेहतर करने के लिए ये लीग शुरू की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने सिर्फ T20 क्रिकेट खेलनी है, और अगर पाकिस्तान ने सिर्फ T20 क्रिकेट खेलनी है तो फिर कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की तर्ज के ऊपर अंडर 19 के बच्चों को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? 50 ओवर्स की क्रिकेट उन्हें क्यों नहीं खिलाई जा रही है? जबकि आपके पास पहले ही अंडर 19 के टूर्नामेंट्स होते हैं, जूनियर क्रिकेट आप करवा रहे हैं। तो उसके होते हुए आपको ये क्या जरूरत है कि आप इस तरह की क्रिकेट के ऊपर जाएं? और आप देखें कि दुनिया में इस वक्त जिन लोगों ने T20 क्रिकेट या जो महदूद ओवर्स की क्रिकेट है, 50 ओवर्स हो भले T20 क्रिकेट हो,
जिन्होंने पावर हिटिंग की तरफ या वन वे क्रिकेट खेलने की कोशिश की है, भले वो इंग्लैंड है और अभी हाल ही में हमने इंडिया का भी हशर देखा है। जब आप वन वे क्रिकेट खेलते हैं या पावर हिटिंग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट की बेसिक्स से हटके क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको जरा से मुश्किल हालात में आप फंस जाते हैं। तो हमें इस सतह के ऊपर इस उम्र में बच्चों के लिए वो जो जहन की पुख्तगी के लिए, जो क्रिकेट की पुख्तगी के लिए जो फॉर्मेट है, उनके ऊपर जाने की जरूरत थी। और अगर आपके पास प्लेयर्स का बैकअप नहीं है तो वो प्लेयर्स का बैकअप सिर्फ अंडर 19 की PSL से नहीं, जूनियर लीग से नहीं आ सकता। उसके लिए आपको अपने निजाम को मजबूत करने और आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की टीमें हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। उसके ऊपर काम होना चाहिए था, जो कि क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया बदकिस्मती। बिल्कुल, 192 क्रिकेटर्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। माजिद अवान, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, PJL जो है वो मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया होता अगर ये बाकी फॉर्मेट्स में भी खेलते। मेरे ख्याल से खाली जो है मेरे ख्याल से 50 ओवर का भी कुछ कराना चाहिए। खाली PSL की कामयाबी देख के अगर आप PJL की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक, इमरान भाई ने भी बिल्कुल सही बोला, ये एक आपके लिए शायद जो है बाद में वो लास्ट ना हो जाए, आपके लिए फजूल चीज़ ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। अभी भी आपको 6 टीमें जो है अपने अंडर लेनी पड़ी, कोई सामने नहीं आया वो टीम्स खरीदने। तो ये कुछ मसाइल हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। पहला एडिशन देखते हैं, मैं तो यही होप करूंगा कि अच्छा बन जाए, क्योंकि वही फिर इमरान भाई की बात कि पैसा तो लग गया है। अब पैसा लग गया है। इमरान क्या कहेंगे, पैसा बहुत लगा है? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल उसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे माजिद साहब अभी ये कह रहे हैं ना कि आपके पास टीम, आपके पास खरीदार नहीं आए हैं, तो खरीदार ना आने का मतलब यह है कि आपकी जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में डाली है उसको उस तरह का रिस्पांस मिला नहीं है। पैसा लगा है, मेंटोर्स की हद तक देख लें या दूसरे चीजों के ऊपर देख लें, के बगैर पैसे को तो नहीं होनी। वो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से कल जब सवाल हुआ इस हवाले से तो उन्होंने 2 रुपए 10 पैसे बताया कि इसके ऊपर खर्चा हुआ है। अब हम ये दुआ करते हैं कि ये 2 रुपए 10 पैसे का ये जो प्रोडक्ट है ये 2 अरब 10 करोड़ का प्रोडक्ट बने और ये इसकी वैल्यू 2 रुपए 10 पैसे तक महदूद ना रहे। तो ये बनना चाहिए। इसको अब पाकिस्तान की क्रिकेट इसके साथ जुड़ी है ना, हमारा पाकिस्तान की साख जुड़ी है। अगर कोई भी इवेंट अगर शुरू करते हैं और अगर आप उसको जारी नहीं रख पाते हैं तो वो बोर्ड की साख बैनुल-अक़वामी सतह पर उससे मजबूर होती है। सही। अच्छा, ये बताइए इमरान, अब हम आते हैं पाकिस्तान श्रीलंका के मैच की तरफ। आप भी फॉलो कर रहे हैं एशिया कप को, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक साथ जो मसाइल पाकिस्तान की बैटिंग में हैं उसको 2 शोबों ने एक लिहाज से छुपाया हुआ है। एक पाकिस्तान के पेस अटैक में और दूसरा पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर में। अब टॉप ऑर्डर में एक मसला बाबर आजम की एशिया कप में कारकर्दगी की वजह से थोड़ा सा एक्सपोज हुआ है और आपने देखा कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी जब हमने 130 रन ही करने थे तो हमें किस हद तक हमारा मैच लंबा हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो ये जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का है उसमें अगर आप देखते हैं आने वाली क्रिकेट में भी तो हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। फिर मिडल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन जो कि स्टेबिलिटी के साथ इनिंग्स एंकर कर सके, इनिंग्स को ड्राफ्ट करे और मुश्किल में उसके गिर्द जो पावर हिटर्स है ना, जो 6-6 बॉल खेलने वाले हैं, वो उसके गिर्द घूमे। अगर ये ज्यादा बॉल जिनको मिल जाते हैं ना, जो कम बॉलें खेलने वाले, तो इनको फिर अच्छा नहीं लगता। ये इनको ऐसे लगता है फिर प्रेशर जैसे कि कैसे ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पे इनका कोई इल्म नहीं है इनको। तो उसके लिए मिडल ऑर्डर में शान मसूद को अगर आप रखें तो पाकिस्तान के लिए कारामद साबित हो सकते हैं। फिर बाबर का रन करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप बात रहिएगा। अब्दुल माजिद अवान भी हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद अवान और स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान से। ब्रेक के बाद जोश जगा दे में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। एशिया कप में आज पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के मध्य मुकाबिल होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद अवान, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, नवाए वक्त के रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद इमरान। इन दोनों से बात तो करेंगे, लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखा पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से जो आज खेला जाने वाला है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जाएगा। पैकेज अभी आपको बाद में दिखाते हैं। इमरान, आप हमें बताइए ज़रा,
कि आपने अभी जूनियर लीग की तो बात की और आपने पाकिस्तानी टीम की भी बात की। दुनिया की बेशतर टीमों ने, मैं माजिद आवान से भी पूछूंगा, T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप के T20 स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। आप क्या समझते हैं, एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस वक्त तक देना होता है? इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, इंग्लैंड ने भी ऐलान कर दिया, एलेक्स हेल्स उनकी टीम में शामिल हुए जॉनी बेस्टो की जगह। आप कैसे देखते हैं, कब तक मुतवक्के ऐलान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का? ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, तो ये जिन टीमों के नाम हम ले रहे हैं, ये तो बाकायदा तौर पर एक मनसूबाबंदी के तहत अपने टूर को और अपने इवेंट्स को प्लान करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये नहीं है। यही वजह है कि हम आखिरी तारीख तक इंतजार करते हैं, और अगर हम पहले कर भी देते हैं तो जो तारीख होती है आदमी उस दौरान हम तब्दीली भी कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में जो कि गुज़िश्ता वर्ष मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला गया था, वहां पर ये मिसाल सबने देखी कि जब ऐलान हुआ टीम का, उसके बाद तब्दीलियां हुई। तो पाकिस्तान ने एशिया का ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलना है T20 का, तो उसके लिए तो अभी बहुत ज्यादा इनको सोच विचार की जरूरत होगी, क्योंकि वहां पर आप अगर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, एक स्पिनर के साथ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कि 7 नंबर तक बैटिंग होंगी और उसके नीचे आप खत्म हो जाएंगे। तो इनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। इनको बहुत ज्यादा तवज्जो और बहुत ज्यादा काम करने की और बहस मुबाहसे की और तफसीली निशिस्तों की जरूरत होगी कि इसी मिडल ऑर्डर के साथ जाना है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को शामिल करना है या नहीं करना है। ओपनिंग पे तो लाजिम ये होगा, लेकिन एक मिडल ऑर्डर में एक बैट्समैन, और जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर बात होगी और होनी भी चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और मिडिल ऑर्डर का एक बैट्समैन है। माजिद अवान, आप कैसे देखते हैं? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, फहीम अशरफ, उनको ग्रूम किया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में मैं था इंग्लैंड में, और फिर उन्होंने पाकिस्तानी टीम में जगह बनाई, लेकिन वो बिल्कुल ही आउट हो गए हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेलते। कैसे देखते हैं, फहीम अशरफ का सिलेक्शन हो सकता है? हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है या नहीं? सर, इस वक्त जो नवाज की फॉर्म चल रही है, मुझे लग रहा है वो स्पिन ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन हाँ, फहीम अशरफ वाला सवाल आपका बहुत अच्छा है कि फहीम अशरफ आखिर गए कहाँ? जब से PSL हुई है उसके बाद से सीरीज से उन्हें गायब किया है जी। अब फॉर्म बोल रहे हैं, कोई अनफिट बोल रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया उनको निकालने का। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको चाहिए होगा ऑस्ट्रेलिया में। फहीम अशरफ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में आपको विकेट्स भी निकाल के देते हैं, और आपको जो है बैटिंग में इतना कोई अभी तक उन्होंने इतना बड़ा तीर नहीं मारा मेरे नज़दीक। जो आखिरी उनका मुझे याद है वो वही था जब उन्होंने वार्म अप में बांग्लादेश को मारपीट के पाकिस्तान को जितवा दिया था। तो बैटिंग की उनकी प्रैक्टिस करवाएं, उनको वापस लाएं, वो एक बहुत ज़रूरी प्लेयर बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के। जैसे आपने देखा नवाज भी अभी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गया। जी, आखिरी सवाल इमरान, आप क्या समझते हैं, फहीम अशरफ इस वक्त हैं आपकी नज़र में कि उनको लिया जा सकता है? देखिए, उनका एक मसला ये जरूर रहा कि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस वाइट बॉल क्रिकेट में वो नहीं आ रही थी जो होनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर तो काम करने की जरूरत है ना, कि आप ना वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपको नजर आए, ना उनकी फिटनेस इंप्रूव हो। और बेशक ये जो फिटनेस पाकिस्तान टीम की है ना, ये भी आपको आने वाले दिनों में इसके भी बड़े मसाइल नजर आएंगे। ये जो खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं, ये बिला वजह नहीं है, ये बिला वजह नहीं है, और ये ऑस्ट्रेलिया में और ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये जो ट्रेनर्स और ये जितना मेडिकल स्टाफ है ना, ये जो सपोर्ट स्टाफ है, इनकी बड़े अच्छे तरीके से खिंचाई की और इनकी कारकर्दगी पर तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड है, जो क्रिकेट है, वो अक्सर मुख्तलिफ होगी यहाँ से, इसलिए उसको जरूरत है। फिर जो हमारा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने 4 बरस में क्या किया। पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं। नवाज हैं, लेकिन नवाज तो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है ना, क्या आप उसको निकाल के तो फहीम को नहीं डाल सकते? आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी चाहिए, नवाज की सूरत में वो मौजूद है, और आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी चाहिए ताकि आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स एंकर और स्पोर्ट्स रिपोर्टर हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे। हम आपको अब पैकेज दिखाते हैं। पैकेज तैयार हो गया है। पैकेज है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज जो मैच खेला जा रहा है, उस मैच के हवाले से। जोश जगादे में एक मरतबा फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें ड्रेस रिहर्सल के तौर पर एशिया कप के एक सुपर 4 के मैच में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो सोशल मीडिया पर क्या हुआ अब्दुल माजिद आवान से पूछेंगे। जी, पैकेज आपने देखा। अब्दुल माजिद आवान से पूछते हैं सोशल मीडिया पे आज क्या है। सोशल मीडिया पर हमारे पास सबसे पहले तो बाबर आजम जो हैं, उनके लिए काफ़ी दुआएं आती रहीं कि या अल्लाह आज ये सीन नसीब कर दे कि वो सेंचुरी कर लें या 50 करके एटलीस्ट अल्लाह के आगे जो है वो सरबसजूद हो जाए। और इसके अलावा
ESPN Cricket Info जो क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट ही है एक तरह से, इट्स बीन दैट काइंड ऑफ टूर्नामेंट फॉर बाबर, बट ही मे जस्ट बी बाइडिंग इस टाइम टिल संडे। कह रहे हैं संडे तक शायद वो अपनी फॉर्म में वापस आके फाइनल जितवा दें पाकिस्तान को। नीड अनलिमिटेड आमीन फॉर बाबर आजम 70+ रन इनिंग्स अगेंस्ट श्रीलंका, कि बाबर आजम कम से कम 70 रन से ज्यादा तो कर लें। इसके अलावा सर कल जो अफगानिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसमें जो है उसके बाद जाहिर दोनों टीमें अपने घर चले गई। पांड्या क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन इंडियंस ने जो है सबको हौसला दिया अपने सपोर्टर्स को कि हम आगे ही बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द फैंस फॉर योर सपोर्ट। हार्दिक पांड्या ने ये ट्वीट की। कल के सेंचुरियन जो है विराट कोहली, उन्होंने भी कहा थैंक यू ऑल फॉर द लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट एशिया कप कैंपेन, वी विल गेट बेटर एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर अंटिल नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा हमारे पास एक और ट्वीट आई थी KL राहुल की, जो ओपन करते रहे विल बी बैक स्ट्रॉन्गर। तो सब आसरा दे रहे थे कि हम वापस आएंगे और स्ट्रॉन्ग आएंगे, तसल्ली दे रहे थे, तसल्ली दे रहे थे। और आखिर में राशिद खान ने भी ट्वीट की हुई थी कि चिन अप एंड स्माइल, लेट्स गो अगेन, मेक द नेशन प्राउड अगेन, इंशाल्लाह अफगानिस्तान जिंदाबाद। और मैं यही नजर आया कि ये सारे प्लेयर्स जो है आसरा जरूर दे रहे थे अपनी टीम को, फैंस को, कि भाई वापस आएंगे, T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। मुझे भी लग रहा है, लेकिन आप भारत का जो है ना अभी T20 स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है। अभी भारत सोच रहा है कि चाहर को खिलाएं, यजुवेंद्र चहल को लेकर जाएं, बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं। बिश्नोई टीम में आता है, जडेजा, रविंद्र जडेजा फिट हो जाता है, यानी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप क्या समझते हैं, भारत के लिए एक ये वेकअप कॉल नहीं थी एशिया कप? ये सर बहुत अच्छी बात है कि उनको ये वेकअप कॉल मिल गई। वैसे हमारे तो ओपोनेंट है तो हमें अच्छा नहीं बोलना चाहिए, हम तो ये बोलना चाहिए पाकिस्तान जीता है, लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात होगी एशिया कप खेलना। अब आगे के दिनों में उनकी जो सीरीज है उनसे वो, मुझे यही लग रहा है कि जो एशिया कप की टीम्स हैं वो शायद इसलिए रुक गई स्क्वाड अनाउंस करने में कि हम देख लें कौन किस तरह का है, थोड़ा आजमा लें, फिर देखेंगे कि वर्ल्ड T20 में किसको लेके जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद आवान हमारे साथ थे, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह रात 11 बजे मैच के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगादे में मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।